स्वामी जी, आज हम देख रहे हैं कि लोगों की मानसिकता बन रही है कि मंदिर में जाने से, पूजा पाठ करने से, कुछ मंत्रों की चांटिंग करने से, योग करने से, माता जी को मना से, 33 करोड़ देवी देवताओं को मनाने से हमें मुक्ति मिल जाएगी। तो क्या वास्तव के अंदर आपका जो आध्यात्म विज्ञान और आर्ट ऑफ विजन है, क्या वह यही मानता है या मुक्ति का कोई अन्य मार्ग बताता है? वो आप हमें थोड़ा मार्गदर्शन दीजिए। सच्चिदानंद, सबसे पहली बात ये कि भारतवर्ष के अंदर जो हमारी धार्मिक संस्थाएं हैं, जिसको हम मंदिर बोलते हैं, वो मंदिर ये हमारे हिंदुस्तान का एक बड़ा साइंस है। क्योंकि आज इंसान भगवान को भूल गए हैं, तो इतने सारे मंदिर होने के नाते जब इंसान घर से बाहर निकलता है, जैसे कोई मंदिर देखता है तो अपना सर अपने आप झुक जाता है। कैसे भी करके उसके भगवान आ जाते हैं, भले मंदिर राम का है, कृष्ण का है, महावीर का है, शिव का है या स्वामीनारायण का है, मस्जिद है या चर्च है, मगर कोई धार्मिक स्थल को देखते हैं तो वो अपने भगवान को वो याद कर लेते हैं, थोड़े समय के लिए, थोड़ी सेकंड के लिए। तो ये एक अच्छी बात है, ये मंदिर होना, इससे लोगों की भावना जो भगवान के प्रति है वो बनी रहेगी और बार बार उनको लगेगा कि जब भगवान को याद किया है तो मैं गलती नहीं करूँगा। ये अच्छी बात है समाज के लिए, मास ऑफ पीपल के लिए। मगर इसको मानव जीवन से हम जोड़ सकते हैं, मानवता के साथ जोड़ सकते हैं, मगर इसको हम मुक्ति के साथ नहीं जोड़ सकते हैं। क्योंकि मुक्ति का मार्ग यही है कि हम अपने मन वचन काया को मंदिर बना के अंदर जो परमात्मा है इसको प्रकट करना है, इसका अनुभव करना है, और वही अंतिम, सनातन और आखिरी भगवान है, जो भगवान इस संसार से मुक्ति पाके जन्म मरण के बंधन से हम सदा के लिए मुक्त हो सकते हैं। तो बाहर के भगवान इसीलिए बनाया गया है ताकि हमको जहाँ तक अनुभवी पुरुष, मुक्त पुरुष, ज्ञानी पुरुष खुद के भगवान की पहचान नहीं करवा सकते, वहाँ तक ये बाहर के मंदिर है, बाहर के भगवान है और बाहर के पूजा पाठ है, वो हमारे लिए उपयोगी है और उपकारी है, गलत नहीं है, मगर ये अंतिम सत्य नहीं है। तो जहाँ तक वो ज्ञानी पुरुष या अनुभवी पुरुष या मुक्त पुरुष सच्चे भगवान की पहचान नहीं करवा पाते हैं, वहाँ तक ये सब धर्म, क्रिया, भगवान, मंदिर सब सहायक हैं और कम से कम हमको पापों से बचा के पुण्य की ओर ले जा सकता है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मगर अगर हमको मुक्ति के बाद पे आगे जाना है, हमको परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। हमारे अंदर जो अज्ञानता बनी हुई है रिलेटिव सत्य के रूप में, अगर इसको मिटाना है तो सनातन सत्य जानना जरूरी है। तो सनातन सत्य ये है, भगवान तो हमारे अंदर है जो आत्मा के रूप में है, और अगर वो प्रकट हो जाता है तो इसको हम परमात्मा कहते हैं, यानी सर्वशक्तिमान परमात्मा का अनुभव होना वो परमात्मा पद है। अभी आत्मा का पद तो है ही, मगर आत्मा परमात्मा तब होती है जब इनकी शक्ति का हमको एहसास होता है। तो ये अभी एहसास नहीं हुआ है, मगर हमने शास्त्रों से, धर्मगुरुओं से जाना है कि हम आत्मा है। तो जाना है उसका मतलब ये नहीं है गलत है, मगर इसको बताने वाला, गाइड करने वाला, मोड़ करने वाला आज हमको कोई अनुभव ही नहीं मिलता है। हर व्यक्ति शास्त्रज्ञानी है और शास्त्र ज्ञान की बात करता है, खुद के अनुभव की बात नहीं करता है। इसीलिए लोगों को सच्चे भगवान की पहचान नहीं होती है। तो सच्चे भगवान की पहचान अनुभवी पुरुष करा सकते हैं। तो सच्चा भगवान कौन है? अंदर आत्मा है, वही भगवान है। आत्मा है, वही परमात्मा है, और वो परमात्मा जो है उसका हमको अनुभव करना है, क्योंकि वो हम हैं। जब आत्मा की पहचान हो जाती है, आत्मा का अनुभव हो जाता है, तो ये मन वचन काया अपने आप स्वयं मंदिर बन जाता है। मंदिर के अंदर भगवान प्रकट हो जाते हैं, और ये जो मंदिर है लोगों के कल्याण के लिए काम में आता है। तो सच्चा मंदिर या सच्चा भगवान, सच्चा मंदिर ये मन वचन काया है, और सच्चे परमात्मा अंदर विराजमान है। मगर कब? जब अंदर के परमात्मा जब प्रकट हो जाए, अनुभव में आ जाए, तो शरीर अपने आप मंदिर बन जाता है।
क्यों मंदिर बन जाता है? क्योंकि जब मैं परमात्मा हूँ और परमात्मा की अनुभूति हो गई है, तो ये मन वचन काया के न मैं मालिक हूँ न मैं चलाने वाला हूँ। और इसीलिए जब मालिकी भाव और कर्ता भाव खत्म हो जाता है, वही ज्ञानी की स्थिति होती है। और इसके आधार से मालिकीपन और कर्ता भाव खत्म हो जाने से व्यक्ति दूसरे की सहायता कर सकता है। जब मैं खुद स्वार्थी हूँ, जब मैं खुद भिखारी हूँ, मैं कुछ मांग रहा हूँ, तो मैं औरों को क्या दूंगा? मगर जब मैं संतुष्ट हो गया, मैं परिपूर्ण हो गया, तो यही साधन मन वचन काया का दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों की प्रगति के लिए, दूसरों की जागृति के लिए, दूसरों को सही मार्ग बताने के लिए यही साधन काम में आता है, जिसको हम मंदिर कहते हैं। आखिर मंदिर पूजा पाठ के लिए, साधना के लिए और साध्य यानी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए है। मगर सही दृष्टि नहीं मिलेगी, वहाँ तक सही भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, समझ नहीं होगी, और ये प्रकृति अपने आप मंदिर भी नहीं बनेगा। तो इसीलिए समाज में आज सच्चे भगवान और सच्चा मंदिर क्या है, वो भी जानने की आवश्यकता है। तो इसीलिए आध्यात्म मार्ग बाह्य भगवान और बाह्य मंदिर को तो स्वीकार करता है, जहाँ तक सही नहीं मिला है वहाँ तक। मगर आगे जाने के लिए, मुक्ति की ओर आगे बढ़ने के लिए वास्तव में सही भगवान कौन है और सही मंदिर क्या है, ये भी जानना हमको बहुत जरूरी और आवश्यक है।